Okay, what is interference? What does the term interference या superpositioning means? Basically, it means that it is the effect produced due to superpositioning of waves meeting at a point or passing from the same region. यानी कि अगर दो वेव्स एक ही जगह से पास कर रही हैं या एक जगह पे आपस में मीटअप कर रही हैं तो वहां पे जो इफेक्ट क्रिएट होगा उसको हम इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स कहेंगे. What happens? There is an overall change in their intensities or displacements. यानी कि जो भी वहां पे जब मिलेंगे तो उनकी जो इंटेंसिटी जो ओरिजिनल इंटेंसिटी है उनमें ऐड होके वो जो नया इफेक्ट क्रिएट होगा that effect will be called interference of waves. Principle of interference. It says that जहां पे भी दो या दो से ज्यादा waves meet करती हैं the resultant displacement is a vector sum of individual displacements of the waves at that point. यानी कि जहां पे वो दो वेव्स मिलेंगी वहां पे जो हम ऐड करेंगे उनकी डिस्प्लेसमेंट्स को वो एज अ वेक्टर ऐड करेंगे. वेक्टर का मतलब ये है कि वहां पे हम डायरेक्शन को कंसिडर करेंगे. अगर दोनों के एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है तो ऐड हो जाएंगे. अगर एक का पॉजिटिव है और दूसरे का नेगेटिव है तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाए. सो क्या कंडीशंस है? When two or more waves meet, क्या कंडीशन नेसेसरी है? पहली बात तो ये दो वेव्स को एक जगह मिलना चाहिए. They should meet at a point. सेकेंड कंडीशन ये है that two waves should be coherent. जैसा हमने कोहेरेंट पहले भी डिफाइन किया था कि two waves are said to be coherent if the phase difference between the two waves remains constant or remains zero. जैसे कि हम ड्रॉ करते थे 90 डिग्रीज का फेज डिफरेंस या 45 डिग्री का फेज डिफरेंस तो वो दो वेव्स क्रिएट होती हैं वो कोहेरेंट वेव्स होती है. नंबर 3, बोथ वेव शुड बी आइदर ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल. दोनों ट्रांसवर्स हो या दोनों लॉन्गिट्यूडनल. और चौथी प्रॉपर्टी जो है वो ये है दैट ट्रांसवर्स वेव्स शुड हैव सेम प्लेन ऑफ पोलराइजेशन. अगर ये चार कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो फिर वहां पे इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स हो सकती है. कोहेरेंट के लिए वही डेफिनेशन है द टू वेव्स आर सेड टू बी कोहेरेंट if the phase difference between the two waves remains constant or remains zero. ये चार बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए. What is interference? What is principle of interference? What are the conditions of interference? And what are coherent sources? अब इंटरफेरेंस जो है वो दो किस्म की होती है. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. They can meet constructively or they can meet destructively. जैसे फर्स्ट केस है दिस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. रेड ब्लू और ग्रीन ये दो वेव्स हैं ये आपस में मीट कर रही हैं और आपस में दे बोथ हैव द सेम एम्पलीट्यूड सेम डायरेक्शन तो ऐड होके डबल हो गए. रेड इज द रिजल्टेंट वेव. डिस्ट्रक्टिव में क्या है कि एक वेव का क्रेस्ट है दूसरे वेव का ट्रफ है. जब ये आपस से मीट करेगा एक का एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है दूसरे का एम्पलीट्यूड नेगेटिव है रिजल्टेंट बिकम्स जीरो. तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी. सो व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? When two waves or coherent sources superpose भी कह सकते हैं superimpose भी कह सकते हैं. So that two crests or two troughs of same amplitude coincide, the resultant pattern has twice the amplitude. यानी कि हम सिंपल ऐड कर लेंगे इनको. पहले का एम्पलीट्यूड 1 था दूसरे का भी एम्पलीट्यूड 1 था दोनों क्रेस्ट मीट कर रहे हैं तो 1 + 1 2 हो जाएगा. अगर -1 और -1 है तो -2 हो जाएगा. ऐसी वेव्स को जब हम ऐड करेंगे दोनों के क्रेस्ट मीट कर रहे हैं या दोनों के ट्रफ मीट्स कर रहे हैं तो उसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहें. सिमिलरली व्हाट इफ दे डोंट हैव सेम एम्पलीट्यूड्स. जैसे कि ब्लू जो है उसका एम्पलीट्यूड 0.5 है और रेड का एम्पलीट्यूड 1 है.
अब अगर आप इनको ऐड करेंगे तो अब ये बराबर तो नहीं है, मगर इनमें भी एडिशन ही होनी है। बता सकते हैं। अभी स्टार्ट किया, अभी शुरू मैंने सिर्फ ये किया है, इसी मैंने वैसे पोस्ट कर दिया। पहली मैंने बात की है इंटरफेरेंस की। क्या होती है इंटरफेरेंस? जहां पे दो या दो से ज्यादा वेव्स मीट करें, ठीक है, पासिंग फ्रॉम सेम रीजन, तो वहां पे उनकी ओवरऑल जो डिस्प्लेसमेंट है या ओवरऑल इंटेंसिटी जो है वो चेंज कर जाती है। ऐड हो जाएंगी तो डबल हो जाएगी, सब अगर ऑपोजिट होगी तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अगर दोनों वेव्स ऐसे मीट करती हैं कि वहां पे जब मीट कर रही है, तो रिजल्ट कैसे निकालेंगे हम? उसके लिए हम ये करेंगे कि हम अगर ऐड करना है तो वेक्टर ऐड करेंगे। अगर एक का पॉजिटिव है दूसरे का नेगेटिव है तो जीरो हो जाएगा। अगर दोनों का पॉजिटिव है ऐड हो जाएगा। अगर दोनों का नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये वेक्टर सम इसको कहते हैं। इनको हम एज अ वेक्टर्स ऐड करेंगे। फिर ये चार कंडीशंस हैं व्हिच आर नेसेसरी फॉर द वेव्स टू मीट। दे शुड मीट एट अ पॉइंट, they must be from coherent sources, they should be either transverse or longitudinal, और उनका plane of polarization सेम होना चाहिए if they are transverse waves। ठीक है। कोहेरेंट का मतलब क्या होता है कि दो वेव्स कोहेरेंट कब होती हैं? इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स रिमेन्स कांस्टेंट और रिमेन्स जीरो। ठीक है, चार डेफिनेशन है। अब मैं बता रहा था कि दो किस्म की इंटरफेरेंस हो सकती है, या कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या है कि जब भी दो वेव्स के क्रेस्ट मीट करते हैं या दो वेव्स के ट्रफ मीट करते हैं, उसका जो नतीजा होता है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और वो ऐड होकर डबल हो जाए। जैसे कि रेड और ग्रीन है, ब्लू और ग्रीन है, दोनों का वन एम्पलीट्यूड है, तो रेड इज द रिजल्ट, सिंपल ऐड हो गया +1। और जब -1 ऐड हुआ तो -2 हो गया, डबल। इस केस में डबल हो जाएगा। बट व्हाट इफ दे आर नॉट इक्वल? जैसे कि ब्लू और रेड है, एक का 0.5 है, एक का 1 है, ये 1 + 0.5 1.5 हो जाएगा। अभी एडिशन ही हो रही है। इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, इसकी मैं पिक्चर खींच के डाल रहा हूं ग्रुप के अंदर, फिर आपसे उसको कॉपी कर लीजिएगा आप। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा? ये जैसे नीचे वाला डायग्राम दिया हुआ है, एक का क्रेस्ट है दूसरे का ट्रफ है। इफ two waves from coherent sources superposed so that crest of one wave meets the trough of the second wave of same amplitude, the resultant pattern has zero amplitude. That is, they cancel out each other। देखिएगा जरा, ये रेड लाइन जो है ये हॉरिजॉन्टल बन गई है, इसका मतलब है रिजल्टेंट जीरो हो गया, यानी कि दे विल बी सब्ट्रैक्टेड बिकॉज एक का एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है और दूसरे का एम्पलीट्यूड नेगेटिव। व्हाट इफ दे आर नॉट इक्वल? जैसे कि रेड और ब्लू है, रेड का एम्पलीट्यूड 1 है, ब्लू का एम्पलीट्यूड 0.75 है। अब क्या होगा? अब भी सब्ट्रैक्शन ही होगी, मगर आंसर जीरो नहीं हो पाएगा बिकॉज दे विल नॉट बी इक्वल। तो इसका जो भी आंसर आएगा वो जीरो नहीं है, मगर फिर भी ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर सेम नहीं है तब भी डिस्ट्रक्टिव ही हो रहा है ना बेटा। अगर सेम एम्पलीट्यूड होगा तो जीरो हो जाएगा, अगर सेम एम्पलीट्यूड नहीं है तब भी सब्ट्रैक्ट ही होगा, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी मच लेस। जैसे कि एक का 1 था, एक का -0.75 था, सिर्फ 0.25 बच गया। कह सकते हैं कि 180 डिग्री पे वो होगा। हाँ, 180 फेज डिफरेंस का बनता है। इज क्लियर? इसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब इसका सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, मैं बोर्ड पे अप्लाई करूंगा ये, कि जैसे यहां देखिएगा दो वेव्स ट्रेवल कर रही हैं। एक वेव है S1 से शुरू होती है, एक है S2 से शुरू होती है। ये लाइट है और वो पॉइंट P पे ट्रेवल करके जाती है और वहां पे ब्राइट फ्रिंज बनती है। ब्राइट का मतलब है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वो आपस में ऐड होके ब्राइट हो जाती है। अब दोनों ने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। अच्छा, सेकंड केस में फिर ब्राइट बन रही है, मगर यहां से नोट कीजिएगा S1 ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया देन S2। इसका मतलब इनके दरमियान में देयर विल बी अ पाथ डिफरेंस। और तीसरा केस क्या है कि जब ये मीट कर रहे हैं तो यहां पे डार्क फ्रिंज बन रही है।
डार्क फ्रिंज का मतलब ये है कि जब दो लाइट आपस में मिलती है और वो कैंसिल आउट कर जाए तो वहां पे जीरो एम्पलीट्यूड बनेगा, उसको हम डार्क फ्रिंज कहते हैं। ब्राइट फ्रिंज का मतलब है ऐड होके ब्राइटनेस बढ़ गई है, डार्क फ्रिंज का मतलब है ऐड होके के आपस में कैंसिल आउट कर गए। तो डिस्ट्रक्टिव को डार्क फ्रिंज से रिप्रेजेंट किया जाता है और कंस्ट्रक्टिव को ब्राइट फ्रिंज से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, जरा बोर्ड पे देखिएगा। अब पहली बात इस समझना यह है कि आपके पास दो सोर्सेज हैं, S1 एंड S2। ये पॉइंट P पे ऐड हो रही है, यहां से जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो, और जो यहां से डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो सेम है। तो इनका पाथ डिफरेंस क्या होगा? S1P माइनस S2P इज इक्वल टू 0। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि देखिए मेरे पास एक वेव है, यहां से एस ये स्टार्ट हो रही है, ये सोर्स 1 है, ये वेव जा रही है। ये पॉइंट P है आपका, ये आपका S2 है। ये पॉइंट P है। अब दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अब आप नोट कीजिए इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 1 वेवलेंथ, 2 वेवलेंथ, 3 एंड 3.5। इसने कितना किया है, 1 वेवलेंथ, 2 वेवलेंथ, 3 वेवलेंथ। इसको मैं एक और बना देता हूं तो यहां तक ठीक है, सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो नोट कीजिएगा कि यहाँ पे दोनों के क्रस्ट मीट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। फॉर एग्जाम्पल हम एक और वेव की बात करते हैं कि ये मेरा S1 है और ये पॉइंट Q है। यहां से इसने ट्रेवल किया है एक डिस्टेंस, और S2 से भी ट्रेवल किया है ये डिस्टेंस। यहां पे भी ब्राइट फ्रिंज बन रही है। अब कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एक कंप्लीट वेवलेंथ का डिफरेंस हो, अगर एक कंप्लीट वेवलेंथ, फॉर एग्जांपल यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ये आपकी वेव जो है वो ट्रेवल कर रही है, यहां पे नोट कीजिएगा इट हैज ट्रेवल्ड वन वेवलेंथ ग्रेटर देन दिस वन। इस वाली वेव ने एक वेवलेंथ ज्यादा ट्रेवल किया है, मगर जरा गौर से देखिएगा फिर भी दोनों के क्रेस्ट मीट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर ये ज्यादा ट्रेवल करती है और ये कम ट्रेवल करती है, मगर इनके दरमियान में पाथ डिफरेंस 1 वेवलेंथ का हो, तो ऑटोमेटिकली दोनों के क्रस्ट मीट करेंगे। तो यहां पे देखिएगा S1Q माइनस S2Q अगर 1 वेवलेंथ हो जाए तो भी यहां पे ब्राइट फ्रिंज ही बनेगी। यहां भी ब्राइट बन रही थी, यहां भी ब्राइट बन रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पाथ डिफरेंस 0 हो या पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा हो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन आ गई। तो है नहीं वैसे ऑलरेडी 1 लैम्डा, हाँ ये ऊपर वाली, देखिए ऊपर वाली तो 1 लैम्डा है। बेटा ये इनका दोनों का सेम डिस्टेंस है, हाँ जी। इसने 1 लैम्डा एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है। तो 1 लैम्डा का मतलब ये है कि जब 1 लैम्डा ट्रेवल करेगी तो भी तो क्रस्ट क्रस्ट ही मीट कर रही है ना वहां पे, तो कंस्ट्रक्टिव हो जाएगी। तो हमारे पास जनरल फॉर्मूला बन गया कि अगर पाथ डिफरेंस 0 हो, 1 लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो एंड सो ऑन, अगर वो लैम्डा का फैक्टर हो तो वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो इज इक्वल टू n लैम्डा, यानी कि n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन हो सकती है। तो इस लिहाज से हम ये देखेंगे कि दो वेव ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उनके दरमियान में क्या पाथ डिफरेंस है। अगर वो वेवलेंथ का फैक्टर बनता है 1, 2, 3, 4 कुछ भी, तो ऑटोमेटिकली जब वो मीट करेंगे तो दोनों के क्रस्ट मीट कर रहे हैं, तो वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। ऑन द अदर हैंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर
एग्जांपल, यहां से एक वेव ट्रेवल कर रही है, ये आपका पॉइंट आर है, और एक वेव यहां से ट्रेवल कर रही है जिसका पाथ डिफरेंस हाफ वेव लेंथ का है। यानी कि इसने एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो ट्रेवल किया हुआ है वो हाफ वेव लेंथ है। तो जरा नोट कीजिएगा, इसका तो वहां पे क्रेस्ट पहुंच रहा है, इसका यहाँ पे ट्रफ पहुंच रहा है। क्रेस्ट और ट्रफ जब आपस में ऐड होगा तो क्या होगा? प्रेशर ट्रफ तो एक बन जाएगी। So they'll cancel out. ये विल कैंसिल आउट किया था, यानी कि ये आपका पॉइंट आर है और ये आपका जो है वो S2 है। अगर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाय 2, जैसे कि यहां पे है, तो वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। इसके अलावा 3 लैम्डा बाय 2, इसके अलावा 5 लैम्डा बाय 2 एंड सो ऑन, यानी कि ऑड फैक्टर्स ऑफ लैम्डा बाय 2 होंगे। तो जब वो आपस में मीट करेंगे तो वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। So by general formula is it is n minus 1 by 2 lambda। अगर ये पार्ट डिफरेंस हो जहां पे n 1 2 3 4 हो सकता है, तो वहां पे जब दी वेव्स आपस में मीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली दे विल कैंसल आउट ईच अदर एंड इट विल बी जीरो एम्पलीट्यूड। तो कंस्ट्रक्टिव के लिए 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा फैक्टर है, यहां पे लैम्डा बाय 2 3 लैम्डा बाय 2 5 लैम्डा बाय 2। क्लियर? Okay, I'll give you an example. मेरे पास वेवलेंथ दी हुई है 2 सेंटीमीटर, ये मेरे पास S1 है और ये मेरे पास S2 है। ये जाके मीट करते हैं एट अ पॉइंट P। S1 ने ट्रेवल किया है 7 सेंटीमीटर्स और S2 ने ट्रेवल किया है 12 सेंटीमीटर्स। तो जरा बताइएगा पॉइंट P पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? They're destructive. Why डिस्ट्रक्टिव? नहीं कंस्ट्रक्टिव वो कहती है मीट तो कर रहे हैं बेटा, मीट ये भी कर रहे हैं, मीट तो ये भी कर रहे हैं। कोई कंडीशन बताई थी मैंने आपको। तो destructive होगी Why डिस्ट्रक्टिव? सर, क्योंकि वो हाफ है उसकी वैल्यू। इनके दरमियान में कितना पाथ डिफरेंस है? 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर्स, यानी कि एक वेव ने 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ट्रेवल किया हुआ है। और अगर 5 सेंटीमीटर से ट्रेवल किया हुआ है तो वेवलेंथ अगर 2 सेंटीमीटर है तो डिवाइड बाय 2 करेंगे, दैट मींस इट इज 2.5 लैम्डा। देयरफॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी बिकॉज वहां पर लैम्डा बाय 2 का फैक्टर आ रहा है। तो फिर अगर पार्ट एक्सप्लेन कर दीजिए, आपने पार्ट डिफरेंस के साथ लैम्डा बाय 2 पाई थी ये तो मैंने ये कहा है कि अगर लैम्डा बाय 2 का डिफरेंस आएगा तो ऑटोमेटिकली एक वेव का क्रेस्ट पहुंच रहा है, दूसरे का ट्रफ पहुंचेगा, क्योंकि इसने लैम्डा बाय 2 आगे एक्स्ट्रा ट्रेवल किया हो। चाहे लैम्डा बाय 2 हो, 3 लैम्डा बाय 2 हो, 5 लैम्डा बाय 2 हो, वो हमेशा डिस्ट्रक्टिव ही बनेगा क्योंकि एंड में लैम्डा बाय 2 का डिफरेंस आ रहा है। ये रूल बन गया कि जब भी लैम्डा बाय 2 का डिफरेंस आएगा तो वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। मैंने देखा कि 5 सेंटीमीटर आ रहा है, इसलिए मैंने वहां पे उसको 2 से डिवाइड करके देखा कितने वेवलेंथ बनती है, दैट इज 2.5 वेवलेंथ। जब भी 0.5 वेवलेंथ बन रही होगी, चाहे 1.5 हो, 2.5 हो, 3.5 जो भी मर्जी हो, 0.5 होगी तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। ओके, another एग्जांपल, ये S1 है और ये S2 है। इसने ट्रेवल किया है 7 सेंटीमीटर्स, इसने ट्रेवल किया है 5 सेंटीमीटर्स। कंस्ट्रक्टिव होगी या डिस्ट्रक्टिव होगी? सर ये कंस्ट्रक्टिव हो गई है। लग नहीं रही आपको तालियां है कि नहीं? सर ये कंस्ट्रक्टिव वाई? क्योंकि अगर आप हम इसका डिफरेंस देखें तो वो लैम्डा बाय 2 का है। कैसे? लैम्डा बाय 2 तो डिस्ट्रक्टिव होती है।
तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 2 सेंटीमीटर्स के, और हमारी वन वेवलेंथ इज 2 सेंटीमीटर्स। पाथ डिफरेंस निकालना पड़ेगा पहले। सबसे पहले आपने यहाँ पे देखें, ये बन रहा है 7 - 5 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ये पाथ डिफरेंस आया, 2 से डिवाइड किया तो ये 1 वेवलेंथ बन गई। इसका मतलब है पाथ डिफरेंस जो है वो 1 वेवलेंथ के बराबर है, और अगर ये 1 वेवलेंथ के बराबर है तो ऑटोमेटिकली इट विल बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बिकॉज कंस्ट्रक्टिव के लिए जरूरी है कि पाथ डिफरेंस 1 2 3 वेवलेंथ हो। एक और मैं लेना समझ आ गई। आगे बस एक और है। वो एग्जांपल और क्या करना है, इस बात को इसको समझिए। आपने पाथ डिफरेंस निकालना सबसे पहले। अगर एक ट्रेवल करता है 7 और दूसरी ट्रेवल करती है 13, फिर एक 7 करते हैं 13, तो फिर 7 - 2 5/2 हो जाएगा मुझे। 5 कैसे हो जाएगा? 13 और एक कर लिया, 7 कर लिया। 6/2 ना, हाँ, तो 6/2 कितना बना? 3। 3 वेवलेंथ। तो वो होल नंबर है तो कंस्ट्रक्टिव होगी इसकी। होल नंबर कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। क्लियर? अब आता है जी इंटरफेरेंस पैटर्न, कि हम अगर इंटरफेरेंस पैटर्न ड्रॉ करते हैं तो वो कैसे ड्रॉ होता है, और उसको हम इन लॉज के मुताबिक किस तरह एक्सप्लेन करेंगे। अब ये दिमाग में आप रखते हैं कि अगर फेज डिफरेंस, अब द पाथ डिफरेंस जो है वो 1 लैम्डा हो 2 लैम्डा हो तो कंस्ट्रक्टिव होगी, और अगर λ/2 हो तो डिस्ट्रक्टिव होगी। मतलब अगर होल नंबर ना हो तो भी हाँ, फिर डिस्ट्रक्टिव। अब ये देखिएगा, मेरे पास दो सोर्सेज हैं। ये सोर्स 1 है, ये सोर्स 2 है। आप भी दो डिफरेंट पेंसिल्स के साथ ये ड्रॉ करने को, एक को पेंसिल ड्रॉ करें, एक को पेंसिल से ड्रॉ करें। मैं सोर्स 1 की वेव ड्रॉ कर रहा हूं और ये सर्कुलर वेव्स है। ये मेरी सोर्स 1 अपनी वेव प्रोड्यूस कर रही है विच आर सर्कुलर वेव्स। अब इसी रीजन में सोर्स 2 भी अपनी वेव प्रोड्यूस कर रही है, वो भी सर्कुलर है। अब ये जो नजर आ रही है आपको चीज, दीज आर क्रेस्ट, दिस इज अ क्रेस्ट। इसी तरीके से ये जो रेड नजर आ रहा है ये भी क्रेस्ट ही है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जरूरी था कि दो क्रेस्ट मीट करें। अब मैं कुछ पॉइंट मार्क कर रहा हूं, आपने बताना है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो गौर से देखिएगा, ये पॉइंट मैं मार्क कर रहा हूं एज ए। ए पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है या डिस्ट्रक्टिव है? ब्लू वाले में की क्या चीज पहुंच रही है वहां पे? इज इट क्रेस्ट और ट्रफ? क्रेस्ट। क्रेस्ट। रेड वाले की क्या पहुंच रही है? क्रेस्ट। ये भी क्रेस्ट है। तो क्रेस्ट क्रेस्ट आपस में मीट करेंगे तो क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब हमारी एक कंडीशन थी कि अगर पाथ डिफरेंस जो है वो 1 लैम्डा हो 2 लैम्डा 2 लैम्डा हो 3 लैम्डा हो तो कंस्ट्रक्टिव होती है ना। लेट्स ट्राई फॉर ए। पाथ डिफरेंस देखते हैं कि क्या ये जो हमारी कंडीशन थी 1 लैम्डा वाली या 2 लैम्डा वाली अप्लाई होती है। तो जरा गौर से देख के बताइएगा, ए जो है उसका डिस्टेंस S1 से कितना है और S2 से कितना है? S1 से 1 वेवलेंथ, 2 वेवलेंथ, 3 वेवलेंथ, 4 वेवलेंथ, और S2 से 1 2 3 4 वेवलेंथ। तो पाथ डिफरेंस क्या हो गया? कंस्ट्रक्टिव हो गया, 0 हो गया। चले मैं एक और पॉइंट मार्क करता हूं, ये पॉइंट देखिएगा जरा बी। यहां पे क्या होगा? सर ये डिस्ट्रक्टिव होगी। डिस्ट्रक्टिव होगी। वो क्यों होगी डिस्ट्रक्टिव? देखिए इसका जो ब्लू वाले का क्रेस्ट है, ब्लू वाला क्रेस्ट है, और रेड वाले का ट्रफ है। कैसे पता बेटा? उसका भी क्रेस्ट है लेकिन वेव उसकी ज्यादा है। उससे क्या फर्क पड़ता है? जहां भी दो क्रेस्ट मीट करेंगे वहां पे कंस्ट्रक्टिव होगी। नहीं सर, ब्लू ए की क्रेस्ट है, ए की बेटा ये ब्लू वाले का क्रेस्ट है। कोई ट्रफ नहीं होगा, नीचे जा रहा है। नीचे से क्या मतलब बेटा? ये लाइन जो पूरी की पूरी लाइन क्रेस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। और फिर ट्रफ को क्या कर रहे हैं? जो दो क्रेस्ट के दरमियान में जगह हो, अगर वो कहते हैं अगर ट्रफ ड्रॉ करें तो ट्रफ इस तरह ड्रॉ हो।
ये ब्लू वाले का ट्रफ है, ये ब्लू वाले का ट्रफ है जो इन बिटवीन आएगा। ये मैं डॉटेड ड्रॉ कर रहा हूं, ये ट्रफ है जो दो क्रेस्ट के दरमियान में आता है, वो ट्रफ होता है। तो ये दोनों की ट्रफ की है, दोनों की क्रेस्ट मीट हो रही है। फिर कंस्ट्रक्टिव ही होगा ना। ठीक है। जब भी दो क्रेस्ट मीट करेंगे तो कंस्ट्रक्टिव होगा, जब दो ट्रफ मीट करेंगे कंस्ट्रक्टिव होगा, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मीट करेगा तो डिस्ट्रक्टिव होगा। अभी कंस्ट्रक्टिव ही हो रहा है, तो देखिएगा जरा ए से कितना डिस्टेंस है बी का, 5 वेव 1 2 3 4 5 पार डिफरेंस 5 वेवलेंथ। रेड का कितना है, फिर रेड का 3 है, 1 2 3 -3 वेवलेंथ, कितना डिफरेंस आया, 2। 2 वेवलेंथ। इसका मतलब है बी पॉइंट भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। चलो जरा बताइएगा यहां पे क्या होगा, सी पॉइंट, ये भी कंस्ट्रक्टिव है, रेड वाले का क्रेस्ट है कि ट्रफ है, सभी क्रेस्ट है, और ब्लू वाले का क्रेस्ट है। क्रेस्ट है। इसमें देखें पार्ट डिफरेंस क्या बन रहा है, रेड जो है वो 1 2 3 4 वेवलेंथ और ब्लू वाली 1 2 3 वेवलेंथ, तो पार्ट डिफरेंस क्या बन गया, 1 वेवलेंथ। तो यहां भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इसका मतलब है कि जब भी पाथ डिफरेंस n लैम्डा आता है, जहां n कैन बी 0 1 2 एंड सो ऑन, वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। अब हम देखते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सर ये क्लास ओवर होने लगी है, नेक्स्ट क्लास में अगर वो कर लें आप, लिंक रिफ्रेश कर लें। अभी तो है 2 मिनट्स, 2 मिनट्स are left। ये बस सिर्फ मैं डिस्ट्रक्टिव को करके बस सकता हूं। ये नेक्स्ट क्लास में इसी यहां से कंटिन्यू करेंगे जहां जहां से स्टॉप होगा। अब मैं एक और पॉइंट मार्क कर रहा हूं, गौर से देखिएगा। द पॉइंट इज दिस, पॉइंट इज एक्स। यहां पे क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव होगा डिस्ट्रक्टिव होगा। सर एक्स का एक ब्लू लाइन का भी ट्रफ है। ब्लू लाइन का ट्रफ है, रेड लाइन जो है वो क्रेस्ट है। हाँ, ये डॉटेड लाइन ब्लू के दो क्रेस्ट के दरमियान का जगह है, तो डिस्ट्रक्टिव तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव होगा। व्हाट इज द पार्ट डिफरेंस, तो ब्लू का बन रहा है 1 2 3 3.5 और रेड का बन रहा है 2, तो ये बन गया कितना, 1.5 वेवलेंथ, देयरफॉर इट विल डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। चले एक और पॉइंट में मार्क कर रहा हूं, ये पॉइंट मार्क कर रहा हूं इज वाई। ये मेरा एक्स के लिए आ गया, डिस्ट्रक्टिव हो गया यहाँ पे। वाई के लिए देखिएगा जरा पार्ट डिफरेंस, रेड वाले का देखिए जरा 1 2 3 4 वेवलेंथ और ब्लू वाले का 1 2 3 3.5, क्या बचा, हाफ वेवलेंथ। तो इसलिए वाई में भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। जब भी लैम्डा बाय 2 का डिफरेंस आएगा तो डिस्ट्रक्टिव होगी, और जब भी वो लैम्डा का पार्ट डिफरेंस आएगा तो कंस्ट्रक्टिव होगी। क्लियर, चलो यहां तक हम करते हैं। मैं इसकी पिक्चर खींच के डाल रहा हूं, इसको जरा ऑब्जर्व कर लीजिएगा जिससे आगे प्रोसीड करेंगे।